यहाँ पर मौजूद मेरे पिता समान किसान भाई, मेरे जान से प्यारे युवा साथी और मंच पर विराजमान ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पवन बजाज जी, राजेश्वरी जी, नवल भाई, बच्चन जी और टहला की पावन धरा से हमारे साथ जुड़े हुए अखिलेश भाई। सबसे पहले मैं सम्माननीय बस्ती माता के सरपंच बाबूलाल जी, राम स्वरूप जी, जयराम जी, मोतीलाल जी, छोटे लाल जी, राहुल, धर्मेंद्र, भागचंद्र, मोहन शाह एवं तमाम इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कमेटी के रूप में भाग लेकर इस क्रिकेट प्रतियोगिता को सफल बनाने वाले मेरे जान से प्यारे युवा साथी, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं तमाम बस्ती माता से माफी चाहता हूं, मेरे जान से प्यारे युवा साथियों से। हम लेट आए, इसके लिए मैं आपके लिए सिर झुकाकर माफी चाहता हूं, क्योंकि जयपुर में मीटिंग थी, मेरे साथियों ने मातृशक्ति ने आपको बताया। एक बार सभी हाथ खड़ा करके बताएंगे कि ईआरसीपी के बारे में कितने लोग जानते हैं। एक बार सभी हाथ खड़ा करके बताएं। मेरे किसान भाई, मेरे पिता समान किसान भाई, आप भी बताएं। पंच पटेल यहाँ पर मौजूद सभी जानते हैं अधिकतर। मेरे दोस्तों, ईआरसीपी पूरी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों में निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों की, आने वाली पीढ़ियों की, जीव जंतु वनस्पतियों की जीवन रेखा, जीवन दानी है। ये प्रोजेक्ट 2017 में पूर्व वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में तैयार किया गया था। जो चंबल का पानी व्यर्थ जाता है, उस पानी को हमारे पूरी राजस्थान में 13 जिलों में, चाहे आपके जो बांध है मानसरोवर और मंगल सर बांध है कि नहीं आपके यहाँ बांध हटाना है ना, इन बांधों में पानी के लिए इस योजना को तैयार किया गया था। मगर हमारे पूरे राजस्थान में अलवर जिले का दुर्भाग्य रहा, क्योंकि और थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र का भी दुर्भाग्य रहा कि हमारे बांधों को नहीं जोड़ा। अगर हमारे पास से कोई डिपो जिसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं अगर लगा हुआ है, अगर हमारे बिजली नहीं आती है तो वो हमारे क्या काम का है? नियम पटेल, अगर हमारे बगल में होकर पानी जा रहा है और मेरे खेत में पानी नहीं आता तो फिर वो क्या काम का है? तो मैं सबसे पहले हमारे जितने भी यहाँ पर जागरूक युवा मौजूद है, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ। एक किसान पुत्र होने के नाते मैं आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ। मैंने भी एक किसान कौम के घर में जन्म लिया है और किसान का दर्द क्या होता है पटेल मुझे पता है कि मैं कूड़ मोड़ता हूँ कि किसान क्या होता है। मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर हम अब नहीं जागे ना तो कभी नहीं जाग पाएंगे। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? दोनों चाबी आपके हाथ में है। विधानसभा के भी चुनाव आ रहे और लोकसभा के भी चुनाव आ रहे। दोनों चाबी यानी विधानसभा यानी विधायक और लोकसभा यानी सांसद। आपके सांसद शायद बालकनाथ जी है, बालकनाथ जी है ना, जसकौर कि जसकौर आपका क्षेत्र दौसा में आता है, तो आपकी सांसद साहिबा श्रीमती जसकौर मीना जी है। जसकौर मीना जी के लिए ज्यादा क्या कहूंगा, क्योंकि मैंने उनको देखा है, उन्होंने किसान को कभी समझा ही नहीं। इसी देश में दिल्ली के बॉर्डरों पर ईगरी, शाजापुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगह किसान आंदोलन चला था। पटेल सुना हुआ किसान आंदोलन? आपके टहला में किसान महापंचायत हुई थी ना, तो आपकी जसकौर
साहिबा सांसद ने किसानों के लिए आतंकवादी खालिस्तानी कहा था। तो ऐसे सांसदों को हम ज्यादा नहीं कह सकते। एक किसान के घर में जन्मी एक सांसद और किसान कौम को भूल जाती है, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। आपके विधायक कांति प्रसाद जी, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, आपकी इसी पावन धरा से, इस मीडिया के माध्यम से उनको ध्यान देना चाहिए बांधों पर, क्योंकि वर्तमान में गहलोत सरकार ने बांध जोड़ों के लिए इंजीनियरों को तैयार किया है। तो ये दायित्व हमारे विधायक का बनता है कि हमारे बांध जुड़ने चाहिए या नहीं जुड़ने चाहिए। मेरा जुड़ना चाहिए ना। तो आपको इस चीज को ध्यान में लेना होगा कि अगर आप बांध जुड़ गए ना आप तो जुड़ गए, नहीं तो एक बार कोई तीन निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरा तमाम भाइयों से, तमाम क्रांतिकारियों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि हमें पानी की सख्त जरूरत है। मैंने इस क्षेत्र में, मेरा आज कोई पहला दिन नहीं है यहाँ पर, मैं पहले भी टेला की एक किसान महापंचायत में अखिलेश भाई और तमाम क्रांतिकारियों ने मेरे जैसे किसान पुत्र को बुलाया, तो मैं कोई अकेला नहीं आया था, मेरे साथ भरत अगावली जी और भी क्रांतिकारी आए थे हम। तो मेरा मकसद आपसे यह है कि कितने लोग ईआरसीपी को लेकर हमारी बात से सहमत हैं। एक बार हाथ खड़ा करके बताएं कि कितने लोग। मेरा तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा पंच पटेलों से हाथ जोड़कर निवेदन है, तो आपको दोनों टाइम मिली है। तुम्हारे कुल देवताओं की सौगंध है, तुम्हारी बस्ती माता की सौगंध है, आने वाले कल की सौगंध है, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखना और खुद के भविष्य का ध्यान रखना। मैं सत्य कह रहा हूं पटेलों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने उन गांवों में जाके देखा है कि किसान कौम का दर्द क्या होता है। मैंने आप ही के नजदीक बसवा क्षेत्र को देखा है, जो बसवा में पानी पीने को नहीं है। मैंने राजगढ़ को देखा है, मैंने रैणी क्षेत्र को देखा। अभी आपके रैणी क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि, ऐसी ओलावृष्टि कभी मेरे जीवन में नहीं देखी। जो खेत सो गए, नाज नीचे गिर गया, ऐसा लगा जाने किसी ने ट्रैक्टर फेर दिया हो। सही है ना बात? तो उन दिनों को मत भूलो। मैं आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं, मेरे दोस्त, आपको मजाक लग रहा होगा, मगर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन, जिस तरह से पेट्रोल पंप और डीजल बनते हैं ना, जिसकी जेब में पैसा होता है वही डीजल पेट्रोल बनाता है पटेल, और जिसकी जेब में पैसा होगा वो ही इस बोतल को ले जाके पानी पिएगा। ऐसा समय आ जाएगा। मानते हो नहीं मानते इस बात को? अभी आप टैंकर नहीं मंगा रहे ना टैंकर, तो पानी बोतल से मिलेगा। अगर आप में दम है और आपकी बाजुओं में ताकत है, आपके किसान कौम के घर में आपने जन्म लिया है, तो किसान कौम को बचाने के लिए आपको स्वयं लड़ाई लड़नी होगी। एक मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसान कौम के दर्द को आप समझते हो या नहीं समझते? मेरे भाई, ये मोबाइल में क्या रखा है? मैं कह रहा हूं इन शब्दों को याद रखना। कुछ लोग क्या मजाक समझ रहे हैं। ये अखिलेश भाई, ये हमारे बीच में रहता है पटेल, आप भी हमारे, कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश ही हमारा हो। या जितने भी भाई है ना, सब हमारे बहन भाई है। ये मातृ शक्ति, ये भी बेचारी ऐसे नहीं कि यहाँ कोई चुनाव लड़ने आई है, ये आपको जागरूक करने आई है। ये गुजर भाई पवन बजाज जी और हमारे नवल, जो एक जाट समाज से है, वो कोई पागल नहीं है जो इस तरह से घूम रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई सर्व समाज की है। जब किसी के गले में पानी उतरता ना, या किसी की धमनियों से जब रक्त दूसरे के उस धमनियों में जाता है, तो वो ये नहीं पूछता कि मैं किसके धमनियों में जा रहा हूं। मेरा तमाम भाइयों से, तमाम क्रांतिकारियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस ईआरसीपी क्रिकेट प्रतियोगिता में आपने हमें बुलाया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्र
विचार है आपके, मगर आपके यहाँ पर हम कोई वोट वाली बात करने नहीं आए। हम तो आपसे यही अपील करने आए कि अगर आप हमको चाहते और आप हमको मानते तो आप कसम खा के कहो कि अगला वोट ईआरसीपी को लेकर ही देंगे। हाथ खड़े करके बताओ सभी। क्यों कह रहा हूं? मुझे पता है जिस दिन में पहली बार 5 जून अप्रैल में 2022 में पटेल, अब क्या चल रही है 2023, 5 जून बसवा की पावन धरा पर एक बुजुर्ग माली समाज से मैंने पानी मांगा था पटेल उसमें कि अम्मा पानी पुआ दो, तो उसने क्या बोला, बेटे मेरे घर में पानी नहीं है। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार ऐसा दिन होगा मेरी 34 साल की उम्र में कि एक माँ कहती है कि मेरे घर में पानी नहीं है। जब पानी पीवे नहीं है तो सिंचाई को ध्यान से रहो पटेलो, सही है ना बात? तो उस दिन से हम जैसे क्रांतिकारियों ने कसम खाई थी कि इसके लिए चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम गांव गांव धारी में, बड़े बड़े कस्बों में, तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर, चाहे मुख्यमंत्री से मिले, चाहे प्रधानमंत्री से मिले, चाहे सांसदों से मिले, चाहे विधायकों से मिले, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं है। और आज उसी का परिणाम है। आपने देखा हमने हमारी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, पैदल चल के दिल्ली 11 दिन में पहुंचे थे पूरी टीम ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा की। और जिसके बाद में खुर्रा माता की पावन धरा से मातृशक्ति के साथ हम जयपुर भी मुख्यमंत्री से मिले थे, पैदल कूच किया था। मेरे पटेलों, हम तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे अगर किसान कौम के लिए मर भी गए ना, तो हमें भी गर्व होगा, हमारे परिवार को भी गर्व होगा, उस जन्म देने वाली माँ को भी गर्व होगा। कम से कम मेरा बेटा किसान कौम के लिए तो मरा है, कोई मोटरसाइकिल छोड़ते तो नहीं मरा ना, सही है ना पटेल? तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपका जमीन जिंदा है और अगर आप चाहते कि आपको पहले की तरह हमारे क्षेत्र में हरियाली है, तो आपके विधायक सांसदों से कहना कि अब की बार चुनाव ईआरसीपी पर होगा, मगर सबसे पहला काम है हमारे बांध जुड़ने चाहिए, सही है ना बात? पटेल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ज्यादा समय ले रहा हूं क्योंकि अपना ही मंच है, मैं आपका ही भाई हूं। अगर कोई अच्छी बात है तो ज्यादा समय भी लेना पड़ेगा। पटेल, सबके बीच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी हमारी सी उम्र थी तो पानी की कमी नहीं थी ना, एक बार पानी दे दिया तो बोर 100 फीट पे पानी, सही है ना बात? और आज का समय ऐसा है 1000 फीट नीचे हम बोर को ले जा रहे हैं तो क्या उठती है? राख, सही है ना बात? तो मेरा तमाम मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, अगर पानी आएगा ना पानी, तो कल कारखाने खुलेंगे, शिक्षा मिलेगी, एक गरीब अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाएगा, सही है ना बात? तो इसलिए मेरा तमाम भाइयों से, तमाम क्रांतिकारियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आपकी बस्ती माता में तमाम संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मेरे भाइयों, किसान कौम को बचा लो। मैं युवा पीढ़ियों से कहना चाहता हूं और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो, अगर पानी आएगा ना पानी, तो खुशहाली होगी। गरज है वे विधानसभा में भी आएंगे और लोकसभा में भी आएंगे, और अब की बार चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होगा, ऐसा चुनाव जो भारत देश में, इस प्रांत में, राजस्थान में, पूरी राजस्थान में पहली बार चुनाव होगा, वो है पानी की समस्या को लेकर, सही है ना बात? तो एक बार इतना जोर से आवाज लगाना, इतने तो पहुंच जाए पानी की आवाज जयपुर तक, और इतने पहुंच जाए पटेल दिल्ली तक, सही है ना बात? और ऐसे लगना चाहिए
कि वे वास्तव में पानी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रात में कहूँ आबाद देव पटेल बहुत दूर तक जाओगे, जाए कि नहीं जाए? तो जोरदार नारा लगाना, मेरी आवाज को दबाना। अगर मेरी आवाज दबा दी आपने तो मैं समझूंगा इस क्षेत्र में क्रांति चालू हो चुकी है। ईआरसीपी नहीं तो निधवीन पटेल, ईआरसीपी नहीं तो, ईआरसीपी नहीं तो, ईआरसीपी नहीं तो। जय जवान। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो माफ करना, मैं आपकी बेटा हूं। इंकलाब जिंदाबाद।